एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनने की, इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाने की, 7 रोज की भट्टी में बैठकर पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाने की, सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के दाता हम आत्माओं को समझ देते हैं कि उनसे मिले हुए खजानों को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाना है। अगर हम इस विधि से कार्य में लगाते हैं तो फिर हम ऑनेस्ट और ईमानदार का टाइटल प्राप्त करेंगे। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जो भी बाप से प्राप्त खजाने हैं, अर्थात ये तन, ये मन, ये धन जब हम प्रभु समर्पण कर देते हैं तो ये भी एक खजाना बन जाता है, प्रभु की अमानत बन जाता है। तो इस तन को, इस मन को, धन को श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, मनसा वाचा कर्मणा सब परमात्म डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है। एक सेकंड, एक संकल्प भी हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये परमात्मा का फरमान है, क्योंकि बहुत कम समय में हमको इन खजानों से भरपूर होना है। जब तक हम इन खजानों को प्रयोग नहीं करते हैं और जब तक हम इन खजानों को सेवाओं में नहीं लगाते हैं, तब तक हम इन खजानों से संपन्न नहीं हो सकते, इन खजानों को हम जमा नहीं कर सकते। इसलिए परमात्म डायरेक्शन पर चलना हमारा बहुत ज़रूरी है। खुशी का खजाना भी हमको मिलता है, संतुष्टता का खजाना हमको मिलता है। इनको जितना हम यूज़ करेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, संतुष्टता जो है उसका सहयोग सबको देंगे, उतना ये खजाने हमारे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए खास उनका फरमान है कि ये खजाने व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। भगवान के साथ सर्व संबंध का खजाना भी हमको मिला हुआ है, जिससे हम सब तरह के दैहिक संबंधों से नष्ट मोह बन सकते हैं। उनका फरमान है कि इन खजानों को डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाना है, डायरेक्शन के प्रमाण ही इनको यूज करना है। श्वास श्वास जो है प्रभु की यादों में सफल करना है। समय को तो हर सेकंड सफल करके फलीभूत करना है। वाणी वरदानी बोल बोलने हैं, ज्ञान रतन बोलने हैं, सुकर्म करने हैं। भगवान हमको श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं, बस सिर्फ वही कर्म करने हैं। संकल्प भी शुद्ध, सकारात्मक, श्रेष्ठ, कल्याणकारी, समर्थ सोचने हैं। परमत या संग दोष में आकर इसको व्यर्थ तरफ नहीं गंवाना है। औरों की मत नहीं लेनी है। औरों की मत लेंगे तो हमारा समय भी वेस्ट, श्वास भी वेस्ट, संकल्प भी वेस्ट। इस समय पूरे वर्ल्ड के कल्याण के निमित्त हैं हम सब, इसीलिए परमत में भी नहीं आना है और दूसरों के संग में भी नहीं आना है। जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं या जो भी हैं सही राह पर नहीं चलती हैं, उनका संग तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि उनका संग करने से हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो ये संग का दोष मेरे को श्रापित कर देगा, ये फिर हमको सज़ा मिलती है। इसलिए बाबा खास सावधान कर रहे हैं कि ये समय परमत या संग दोष में व्यर्थ गंवाने का नहीं है, क्योंकि दुनिया तो व्यर्थ गंवा रही है। अगर हम उनके साथ रहते तो मेरा टाइम भी व्यर्थ चला जाता है। हमें तो समय सेवाओं में लगाकर सफल करना है, स्वचिंतन हमको करना है। इसकी जगह अगर हम पर चिंतन करते हैं, हमको स्वमान में रहना है। अगर हम इसकी जगह देह के अभिमान में रहते हैं,
हमको श्रीमत पर चलना है, लेकिन हम उसकी जगह अगर मनमत पर चलते हैं तो ये तो हम ऑनेस्ट नहीं है ना भगवान के साथ। तो ये तो फिर हम अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईमानदार नहीं हैं हम। तो ये सब जितने भी खजाने हैं हमको जो मिले हुए हैं, जो हमारा तन भी अभी मिला हुआ है बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण खजाना है ये। तो ये तन मन धन श्वास संबंध बोल संकल्प कर्म स्वमान वरदान, ये जितनी भी चीज़ें हमको जो मिली हैं ये हमको विश्व कल्याण के लिए मिली हुई है। इनसे हमको विश्व कल्याण करना है। ये व्यर्थ कमाने के लिए हमको नहीं मिली है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब पूरे विश्व के साथ है। इसलिए हमको सिर्फ विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है, अपना टाइम किसी और चीज़ में लगाना ही नहीं है। तब हम कहलाएंगे ऑनेस्ट। जब हम इसको विधि पूर्वक यूज़ करेंगे, विश्व के कल्याण अर्थ यूज़ करेंगे, तब हम ऑनेस्ट आत्मा कहलाएंगे। ऑपोजिशन हम आत्माएं करती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऑपोजिशन करनी है तो माया से करनी है, क्योंकि माया जो है ये भिन्न भिन्न विघ्न लेकर आती है। चाहे दैवी परिवार में चाहे लौकिक परिवार में माया ज़रूर आती है, लेकिन बाबा कहते ये जो माया के वशीभूत होकर आपस खिटपिट कर लेते हैं या फिर आपस में लड़ लेते हैं झगड़ लेते हैं, वो नहीं करना है। माना ये माया करवा रही है तो माया की करवाई हुई खिटपिट और लड़ाई झगड़े को हमें अपोज करना है, ऑपोजिशन करना है। और जो दैवी परिवार में ये लड़ाई उत्पन्न कर रही है वो लड़ाई नहीं करनी है। हमको जो माया करवाती है वो श्रीमत के विपरीत कराती है, वो कर्म हमको नहीं करना है। तो हम सामना करेंगे माया का, यानी कि कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करेंगे। बाकी ये नहीं कि कुछ हुआ तो हम जाकर दैवी परिवार से लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, वो हमको नहीं करना है। हम आत्मा को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, संकल्प की शक्ति को हमको जमा करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इससे हमको श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। अंतिम सेवाएं जितनी भी हैं वो संकल्पों से ही होनी है। इसलिए जब तक हम पावरफुल संकल्प हर समय नहीं करेंगे और सभी आत्माओं के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमको आदत नहीं पड़ेगी। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सारे जितने वर्ल्ड की सोल्स हैं, यूनिवर्स में जितनी भी आत्माएं मौजूद हैं, चाहे वो भटकती हुई रूहें ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहलाती हो, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन कहलाती हो, इंडियन कहलाती, सारी जितने भी शरीर में आत्माएं हैं, चाहे आकारी में चाहे साकारी में, वो सभी हम आत्माओं का परिवार है। क्योंकि सभी की सभी आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। इस समय रोज़ चाहे तमोगुनी बजा रहे हों, लेकिन है हमारा परिवार। इसीलिए सभी आत्माएं जो हैं एक ही बेहद का परिवार है। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा जो है ना वो वरदान से वंचित न रह जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे, मतलब हमेशा उमंग उत्साह बना रहे। श्रेष्ठ संकल्प जो है वो दिल में सदा रहे। और अपनी जो प्रवृत्ति है, घर की जो प्रवृत्ति है, सिर्फ हमको उसी में बिजी नहीं रहना है, क्योंकि अब मेरा हद का परिवार नहीं है बल्कि बेहद का परिवार है। जब हम बेहद के परिवार के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हद के परिवार का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर हम हद में ही फंसे रहेंगे तो न हद का कल्याण कर पाएंगे और न बेहद का कर पाएंगे। तो बेहद की स्टेज पर हमको स्थित होना है। सब बेहद की विश्व की जो आत्माएं हैं वो सब हमारा परिवार है। सभी के प्रति सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही करना है, सबका भला चाहना है, सबका कल्याण चाहना है, तो हद के परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। यही सफलता का सहज साधन है। तो संकल्प जो है श्रेष्ठ शक्ति है। दिन हर समय हमको श्रेष्ठ संकल्प ही करते रहना है। संकल्प और समय ये बहुत महत्वपूर्ण खजाने हैं जो हमको बाबा से मिलते हैं। इसी के द्वारा हम अपने आप को आगे नंबर ले जा सकते हैं, क्योंकि इससे हम सभी वर्ल्ड की सेवाओं, सभी वर्ल्ड की सोल्स की सेवाएं करते हैं। तो सारे हिसाब किताब भी हमारे चुकते होते हैं, नया कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं बनता है। और चूँकि हम सभी का भला चाहते हैं तो सभी के भला चाहने के निमित्त बनते बनते अपना कल्याण करके उनका कल्याण करने के भी निमित्त बनते हैं। हम भी अच्छी बातें सीखते हैं, दूसरी आत्माओं को भी अच्छी बातें सिखाने के निमित्त बन जाते हैं। तो इस तरह का जब हम बेहद के परिवार का कल्याण सोचते हैं तो
सबका कल्याण हो जाता है। तो सभी को अपना परिवार समझना है। हमारा बेहद का परिवार है, हमारे 1 2 3 जनों का परिवार नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब हम बाप समान बन रहे हैं, जब हम बाप के बच्चे हैं, तो फिर बाप समान हमको विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, हमको रहम दिल, हमको क्षमाशील, हमको परोपकारी तो बनना ही बनना है। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं कि अब देह के अभिमान को छोड़ दो, ये झूठा है, ये मायावी है, इससे हमको धोखे की प्राप्ति होगी, कुछ भी आत्मा को नहीं मिलेगा। आत्मा बाद में पछताएगी, तड़पेगी और फिर अपने आप को, अपने कर्मों को कूटेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये तो कर्मों को कूटेगी, लेकिन जन्म जन्मांतर जो हमारे जन्म होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो हर समय, हर जन्म में हर चीज़ का अभाव अनुभव हम करेंगे। इसलिए देह के अभिमान को छोड़कर हमको देही अभिमानी बनना है, क्योंकि जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना हम परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, उतना पाप कर्मों से बच जाएंगे और पिछले भी पाप कर्म मेरे भस्म हो जाएंगे। प्लस हम सतोगुणी सतयुग की विशेषता वाला पाठ बजाएंगे, तो इससे हम सारा जो हिसाब किताब है सारी सोल्स के साथ वो हम सेटल कर लेंगे। तो भगवान जी हमको समझ दे रहे हैं कि इस झूठे अभिमान को अब छोड़ दो। भगवान आए हुए हैं, हर बात की हमको समझ दे रहे हैं। हमको आत्म अभिमानी होकर रहना है, स्वमानधारी होकर रहना है और स्वराज्य अधिकारी होकर पाठ बजाना है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। जो ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं उन्हीं की रक्षा होती है। जो ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं बनते हैं उसकी जिम्मेवारी बाबा नहीं लेते हैं। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समय संगम युग में जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वही परमात्मा को याद करते हैं, वही स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं और वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय का टाइटल प्राप्त करेंगे। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जो अपने देह अभिमान में रहते हैं, वो देह अभिमान वाली आत्माएं आसुरी संप्रदाय कहलाते हैं, क्योंकि वो आसुरी कर्म करते हैं, ना अपना कल्याण करते हैं, न विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं। जबकि ये समय है विश्व की आत्माओं की सेवा करने का, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी हम आत्माओं पर निर्भर है। मुक्त होकर उनको मुक्त करना है, अपना सब कुछ अपना निर्विकारी बनकर फिर उनको निर्विकारी बनाने की हमको सेवा करनी है। ये बाबा के रहते ही हम कर सकते हैं। इसलिए हमको चेक करना है, अगर हम अपने समय श्वास संकल्प वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को कड़ी सजाओं का पात्र बना रहे हैं। अभी जो सत्संग चलता है यही सच्चा सत्संग है। हमें इसमें आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का सारी समझ मिलती है। ये सत्संग जो है इसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इस मिलन मेले में हम ज्ञान सुनते हैं, सत्य परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी हमें सामने दी जाती है कि हमें लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आना है। दूसरे सत्संगों में पढ़ाई भी नहीं है, एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए अब उनका संग नहीं करना है। हम सब रूहें हैं। अगर हम शरीर में रहते हुए अपने आप को रूह समझते हैं तो हम रूहानी बच्चे हैं, और रूहानी बाप जो हैं हम आत्मा को हर बात समझा रहे हैं, और रूहानी बच्चा बनकर उनकी हर बात को हमें सुनना है। बाप हमें समझाते हैं कि हम हमेशा अपने को आत्मा समझकर बैठें, बाबा की बातों को ध्यान से सुनें। हम अपने आप को देह न समझें, क्योंकि देह झूठी है, देह मर जाती है। देह के वशीभूत होकर हम कोई भी कर्म न करें। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय बाबा कहते हैं, वो तो असुर कहलाते हैं, और देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहते हैं। तो हमको ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर रहना है, ईश्वर की श्रीमत पर चलना है और हमेशा आत्म अभिमानी होकर रहना है। सुप्रीम आत्मा की हर बात को मानना है। परम आत्मा हमको ऊंच से ऊंच बनाने के लिए आए हैं, तो उनकी ऊंची मत को ध्यान से सुनना है। रचता एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये भी रचना है। तो रचता बाप इस समय हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये ब्राह्मण उनकी रचना है। फिर हमको पढ़ाकर फरिश्ता बनाते हैं, फरिश्ता से देवता बनाते हैं। तो ये खूबसूरत रचना स्वर्ग की जो होती है वो भी बाबा की रचना होती है। स्वर्ग एक गिफ्ट है, वो उन आत्माओं को मिलता है जो इस समय स्व कल्याण करके विश्व कल्याण का कार्य करने का सबूत देते हैं। उनको बाबा सत्यु की गिफ्ट देते हैं। जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी बिंदु रूप ही है। इतना बड़ा लिंग नहीं है जैसा बनाते हैं, वो सिर्फ पूजा के लिए बनता है,
इस बात को यथार्थ समझना है। भगवान इस समय राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसमें हम सारी बुराइयों को स्वाहा करते हैं और फिर स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से कंट्रोल करके हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। ये यज्ञ जो है, इसमें जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान होता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, वो अविनाशी होता है, क्योंकि इसकी प्रालब्ध फिर जो बनती है वो पूरा कल्प चलती है। आधा कल्प चैतन्य के रूप में है और आधा कल्प उसकी पूजा होती है। बाबा हमको बार बार समझते रहे कि अपने को आत्मा समझो। जो पास्ट के सत्संगों में हमने सुना वो सत्य नहीं है, लेकिन अभी हमको सत्य समझाया जा रहा है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो सुधरेंगे, तब पढ़ाई समझ में आएगी, तब पढ़ाई धारण हो पाएगी और तब हम सारे खजानों से संपन्न बन पाएंगे। तभी हम सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे और संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, बिल्कुल बेदाग बनेंगे। क्योंकि ये देह के ही दाग हमको लग रखे हैं, देह के भान के, देह के अभिमान के, कमी कमजोरियों के, जितने भी हमने धारण किए हैं, ये सारे दाग लगे हुए हैं आत्मा के ऊपर। अब इन दागों को सब मिटाकर हमको फिर से बेदाग हीरा आत्म अभिमानी बनना है। इसलिए दिन रात हर समय अटेंशन रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ और फिर परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम अपने समय श्वास को गलत तरीके से व्यर्थ नहीं गवाएंगे, क्योंकि ये समय गैर जिम्मेवारी का नहीं है, बल्कि ये समय जवाबदारी का है। नहीं तो बुद्धि का ताला बंद होता जाएगा, महसूसता की शक्ति खत्म होती जाएगी, उल्टे रास्ते पर चलते रहेंगे, समय श्वास सब बर्बाद करते रहेंगे, फिर इससे हमारी किस्मत भी खराब हो जाएगी। हमें समझना है कि शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर लेती है पाठ बजाने के लिए। ये शरीर तभी तक काम करता है जब तक उसके अंदर आत्मा है। इसलिए जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना है और सच्चाई समझ कर ही चलना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट न हम ऊपर से लेकर आए थे और न हम नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। शरीर के भान में ही हम बिगड़े हैं, शरीर के भान में ही हम नरकवासी बने हैं। इसलिए अब इस भान से बाहर आना है। अगर अभी भी हम बाप को नहीं जानते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मायावी दुनिया के पीछे रहेंगे तो माया तो धोखा देने वाली है, वो फिर बहुत रुलाती भी है बाद में। पहले आकर्षित करती है, जब हम आकर्षित हो जाते हैं, चारा डालती है, हम चारा ले लेते हैं उसका, फिर उसके बाद वो रुलाती है। हम सब अब दिन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें सदा जागृत अवस्था में रहना है, अर्थात सदा अपने को आत्मा समझना है। जब जब हम देह समझते हैं तब तब हम कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, हम अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है और अलर्ट होकर अपना पुरुषार्थ करके ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना है। स्वर्ग में जाने के लिए सारी विशेषताएं यहीं पर धारण करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक नहीं धारण करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है, इसलिए किसी की मत पर नहीं चलना है। बाप सिर्फ आत्म अभिमानी बनाते हैं, सजाओं से मुक्त करते हैं। आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और उसी के वशीभूत होकर फिर आत्मा पाठ बजाती है। अभी हमें समय मिला है अच्छी रिकॉर्डिंग करने का, तो श्रीमत पर चलकर अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा इस समय सदगति का रास्ता बता रहे हैं। रावण राज्य से हमको लिबरेट कर रहे हैं, गाइड बनकर हमको रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसीलिए अब श्रीमत पर ही चलना है। ईश्वरीय नॉलेज को पूरी रीति अच्छी तरह समझना है, भट्टी में रहना है, अर्थात बुद्धि का योग सारी चीज़ों से हटाकर अंतर्मुखी होकर 7 दिन भट्टी पे रहना है और फिर अपनी जो बुद्धि पतित हो गई है ना, उस बुद्धि को पावन बनाना है। अच्छी तरह परमात्मा की बातों को बुद्धि में फीड करना है, क्या सही है क्या गलत है उसको यथार्थ समझना है, फिर निर्णय लेकर सही राइटियस मार्ग पर चलना है। क्योंकि अब हमको फिर से राइटियस बनना है, फिर से हमको सही मायने में रिलीजियस बनना है। हम सब चरित्र से कंगाल बने तो भारत भी कंगाल बन गया। अभी फिर से खुद धनवान बनना है ज्ञान रत्नों से, तो भारत भी धनवान बन जाएगा। ये सृष्टि सब कुछ देती है जब हम पवित्र बन जाते हैं, और जब हम पतित बन जाते हैं तो फिर ये छीन लेती है सब कुछ। अभी भी श्रीमत पर चल रहे हैं, या भगवान की मौजूदगी है इसलिए हमको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही
ये समय पार होता है, परमपिता परमात्मा चले जाएंगे, फिर सृष्टि जो है सब कुछ छीन लेगी। इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं कि सारे आधार टूटने हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को अपना आधार मत बनाओ, कि आधार बनाएंगे बुद्धि का योग उसमें चला जाएगा, भगवान जी याद नहीं आएंगे और फिर दुर्गति हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे। कैसे उन्होंने ये पावन राज्य प्राप्त किया है, ये युक्ति से सभी को समझाना है और खुद भी उसी रास्ते पर चलना है। रावण की मत हमें उल्टे मार्ग पर लेकर जाती है और हमको पुजारी बना देती है, और परमपिता परमात्मा हमको सही बातें सिखाते हैं और हमको पूज्य बना देते हैं। irreligious, unrighteous, insolvent, पतित विशेष बन गई है ये दुनिया, 100% ऐसी बन गई है। अब हमको फिर से रिलीजियस, राइटियस, सॉल्वेंट, पावन इसको बनाना है। अब हमको वॉइसलेस बनना है, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड भारत शिवालय में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करना है। बनाएंगे तो जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो सजाएं खाएंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है हम आत्माओं के लिए, और परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुरुषोत्तम बना रहे हैं, पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ध्यान इधर देना है, भगवान की तरफ और खुद की तरफ देना है, ताकि हम खुद को सुधारें और फिर विश्व को सुधारने के निमित्त बने। भगवान इस समय हमको सुमत देते हैं, तो उनकी मत पर ही चलना है। उनकी गतमत बहुत न्यारी है, इसीलिए उन्हीं की विधि अनुसार चलेंगे तो फिर सदगति को पाएंगे। मनुष्य समझते नहीं है, लेकिन सिर्फ कहते हैं गतमत न्यारी है, तो स्वयं को बदल कर उनको भी सत्य से परिचित कराना है। भगवान हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, और मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है, अज्ञानता में है, और कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। इसलिए जग कर फिर उनको भी जगाना है। बाबा की सत्य बातों पर विचार सागर मंथन करके उसकी गहराइयों को समझकर उन आत्माओं को भी समझ शेयर करनी है जो अज्ञानता में हैं या फिर अंधविश्वास की कहानियों में खोए हुए हैं। भारत का असूल धर्म देवी देवता धर्म है, उसी धर्म में हमको फिर से लौटना है, फिर से सत्यता, फिर से दिव्यता को धारण करना है, झूठ को छोड़ देना है। विष्णुपुरी में जाने का पुरुषार्थ करने के लिए फिर हमको सच्चा वैष्णव बनना है। संकल्पों में भी हिंसा नहीं चाहिए। ये रावणपुरी है, इस रावणपुरी के मत पर हमको नहीं चलना है। देवताओं को वॉइसलेस कहते हैं, और इस समय सब विशेष बन गए हैं, विकारी बन गए हैं। विकारों ने भारत को एकदम पुराना बना दिया है। अब जब हम निर्विकारी बनेंगे तो भारत फिर से नया हो जाएगा। स्थूल धन को स्वर्ग समझना, सुखधाम समझना, पत्थर बुद्धि बनना है। तो अब जैसे जैसे पारस बुद्धि बनते जाते हैं, वैसे वैसे समझ में आता है कि ये स्वर्ग जिसको लोग कहते हैं धन मिलने के बाद, वो असल में दुख धाम है। सुखधाम वो होता है जहाँ पर दुख का नाम निशान न हो। सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं परमपिता परमात्मा, हम आत्मा को राजयोग सिखा रहे हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बन ज्ञान को यथार्थ रीति यूज़ करके हमको फिर से नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। शांति के सागर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के संग रहना है। उनकी महिमा अद्भुत है, उनकी तुलना फिर हम किसी और से नहीं कर सकते। श्री कृष्ण देहधारी हैं, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो ज्ञान सूर्य की श्रीमत पर चलते हैं, जो सदा स्थिर रहते हैं, सदा विजयी रहते हैं, वो सूर्यवंशी कहलाते हैं। और जो फिर युद्ध करते 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 अंत में पास होते हैं, वो फिर चंद्रवंशी, और भगवान की नज़रों में वो नापास कहलाते हैं। आत्मा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनती है। इस चक्र को यथार्थ समझते हुए हमें पुनः सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये गलत है। हम सो हम का अर्थ यही है कि आत्मा भिन्न भिन्न वर्णों से गुजरती हैं। अभी चढ़ती कला में जाने का समय है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है। और जब हम मनुष्य की मत पर चलते हैं तो फिर हम उतरती कला में चले जाते हैं।
परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझदार बना रहे हैं, तो हमें पूरा समझदार बनना है। नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो हम आत्माओं को स्वर्ग की विशेषताएं धारण करके स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। जो विशेषताओं को धारण करता है, जो उसका सबूत देता है, वही स्वर्ग बनाने में मददगार बनता है, वही फिर स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करता है। इस बात को भी हमको अच्छी तरह समझना है। सिर्फ मुरली पढ़ने से या मुरली सुनने से हम स्वर्ग में जाने का हक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि उसके लिए हम आत्मा को बिल्कुल संपूर्ण बेदाग बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देना है, और बहुत काल का सबूत देना है। अर्थात बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, ऑपोजिशन होंगे, विघ्न होंगे, उसमें हमें सत्युगी और सतुगुणी विशेषताएं यूज़ करनी है। अगर हम इसमें स्वराज्य अधिकारी बनकर कामयाब हो गए तो फिर हम इसका हक प्राप्त करते। सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स जो हैं, स्वमान के मेडल्स जो हैं, ये हमको यहीं पर लेने हैं। पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है। जब हम सबूत देकर ये सारी डिग्री, सर्टिफिकेट, मेडल्स लेते हैं, तब हम सत्युग में प्रवेशता जो है वो प्राप्त करते हैं। और अगर हम बाबा हमको सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने की विधि बताते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि हम प्रजा बन जाएंगे और दास दासी बन जाएंगे और छूट जाएंगे। नहीं, हमको फिर सज़ाएं भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि जो एम ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने से ही ड्रामा हमें माफ़ करता है, प्रकृति माफ़ करती है, माया माफ़ करती है, यमदूत माफ़ करते हैं। लेकिन जब हम वो फर्स्ट लेवल यानी कि सूर्यवंशी घराने का वर्षा नहीं लेते हैं तो फिर ये हमको माफ़ भी नहीं करते हैं, फिर ड्रामा हमको पनिश ज़रूर करता है। बाबा किसी को पनिश नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन ड्रामा में एक अरसे तक उनको रहने की इजाज़त है। उसके बाद जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ड्रामा पनिश करता है, क्योंकि ड्रामा में की हुई जो हमारी गलतियां हैं उसको मीन्स उससे छूटने के लिए, जो गलतियों की सज़ाओं से छूटने के लिए एक ही विधि है, श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बनकर दिखाओ, विश्व को परिवर्तन करके दिखाओ। अगर कर देते हैं तो सज़ाएं नहीं मिलती हैं, इज्जत से जाते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर सज़ाएं भी खाते हैं, फिर बराती और मच्छरों की तरह जाते हैं। जाना तो तब भी पड़ता है, लेकिन फिर सज़ा खा कर जाते हैं। इस बात को भी हमें यथार्थ बुद्धि में रखकर अपने आप को समझाते हुए उत्तम पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। बाबा की जो मेहनत है उसको ज़ाया नहीं जाने देना है, नहीं तो कड़ी सज़ाओं के हम पात्र बनेंगे। हर तरह से हम आत्माओं को सावधान करने वाले शिव पिता परमात्मा